यूनिवर्सिटी का नेता है, या बदमाशी होगी, गुंडे आएंगे, आप कैसे सुरक्षित रहोगे? अगर हम लोगों ने आपके सुख दुख में भाग लिया है और आप लोगों को लगता है कि हम लोग फिर से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो मुझे वोट देना, नहीं तो आप भाजपा को वोट डाल देना। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी से भाजपा कभी जीत नहीं पाई। आज कई ऐसे साथी हैं जो आईएएस भी बन गए, आरएस भी बने, बड़े बड़े ओहदों पे देश और प्रदेश के अंदर विराजमान है। वो मुकेश जी का धन्यवाद करते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर लाडनू से आते हैं। पहली टिकट पहली लिस्ट में जब लिस्ट आई तो 14 नंबर पर आदरणीय पायलट साहब का नाम था और 15वें नंबर पर मेरा नाम था। तो कुछ समय पहले लाडनू विधानसभा के अंदर लोग ये बातें करते थे कि अब की बार तो मुकेश जी की टिकट काट देंगे। आदरणीय पायलट साहब, लाडनू की जनता हमेशा विधायक जी के लिए उनकी ताकत बन के, इनकी मजबूती बन के उभरती है। हमेशा आशीर्वाद देने के अंदर कभी कोई कमी नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ की चिकित्सा के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, गांव ढाणियों में सड़कों के लिए विधायक जी ने बड़ी मजबूती से काम किया है। युवा साथियों के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, किसी भी जगह कोई भी मदद करने की आवश्यकता पड़े तो कभी विधायक जी पीछे नहीं हटते हैं। आज से 5 साल पूर्व जब चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, तब मेरे पास कुछ गांवों की जिम्मेदारी थी, कुछ बूथों की जिम्मेदारी थी। तो मैं उन गांवों में घूमता था, घर घर जाता था, तो वहां के लोग हमेशा एक भरोसे के साथ मुझे वादा करते थे कि मुकेश भाकर के साथ हम लोग मजबूती से रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि राजस्थान के कोने कोने के अंदर युवा साथियों की मजबूती के लिए, छात्रों की शिक्षा के आधार की मजबूती के लिए बड़े भाई मुकेश जी ने हर जगह काम किया है। किसान कौम के, मजदूर कौम के, कमजोर वर्ग के जो युवा साथी मुकेश जी के पास कोई उम्मीद लेके मदद के लिए आते थे, तो उनके सुनहरे भविष्य के लिए पूरी ताकत के साथ पूरी टीम उनकी मदद करने में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। आज कई ऐसे साथी हैं जो आईएएस भी बन गए, आरएस भी बने, बड़े बड़े ओहदों पे देश और प्रदेश के अंदर विराजमान है। वो मुकेश जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे को चाहे राजस्थान की राजधानी के अंदर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में चाहे एडमिशन करवाए हो, चाहे रहने की व्यवस्था करी हो, सालों तक शिक्षा की मजबूती के लिए आपने संघर्ष किया। किसान कौम के युवा साथियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए आप इनकी ताकत बन के उभरे। तो ये गांव ढाणियों के लोग कभी भी अच्छा और नेक काम करने वाले व्यक्ति को नकार नहीं सकते, क्योंकि आप भी एक फौजी परिवार से आते थे और एक छोटे से गांव से निकल के आपने युवा साथियों की मजबूती के लिए मेहनत करी। उसको कभी हम लोग भुला नहीं सकते। तो आदरणीय विधायक जी की ताकत बन के आप 5 लोगों को आगे आना है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता बहन को विधायक जी की मजबूती के लिए गांव ढाणी में काम करना है। लाडनू पहले जाना जाता था कि कुख्यात गैंगस्टर लाडनू से आते हैं, लेकिन विधायक जी ने यहां अच्छे काम किए, कॉलेज खुलवाए, जो भी उल्टे सीधे काम लाडनू में करते थे उन लोगों की रवानगी यहां से करवाई। क्योंकि मुकेश जी का हमेशा एक सपना था कि यदि यहां कोई बदमाशी करेगा तो वो आसपास के युवाओं को भी, उनके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि अपन गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के वो लोग हैं जो खून पसीना बहाते हैं और अपना परिवार पालते हैं। जब खेतीबाड़ी करके कोई किसान अनाज बेचेगा और अपने बेटे बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करेगा, और यदि उनके बेटे बेटियां गलत रास्ते पर जाएंगे
जैसा मुकेश भाकर कभी भी नहीं होने देगा। इसकी मजबूती के लिए आप सब लोगों को आगे आना है। मैं तो ये कहता हूं, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैं चुनाव लड़ रहा था और सबसे बुरे दौर से जब मैं गुजर रहा था, तो विधायक जी ने एक बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में मेरे साथ मजबूती से कंधा मिला के मेरे कमजोर समय में साथ खड़े रहे। आज यहां भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। इस लाडनू में कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन भी हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी का जो पंचायती राज है, नगर पालिका है, उस सबका संगठन आज कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है। पिछला चुनाव ना कांग्रेस पार्टी यहां से जीती, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, 19 में से 17 वोट कांग्रेस पार्टी को आए। चेयरमैन चुनाव था, उसमें बड़े मार्जिन के साथ कहीं भाजपा हम लोगों के सामने नहीं टिक पाई। और जब दोबारा टिकट का समय आया तो तरह तरह की भ्रांतियां आदमी ने फैली। और जब कॉलेज का कार्यक्रम था, उस मंच से भी मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई लोग ये सोचे कि टिकटें किसी दूसरे तरीकों से बन जाएगी। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इस मंच से लाडनू की जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि यह सर्वे हुआ और आज सबके सहयोग से जब सर्वे मेरे पक्ष में गया तो आदरणीय पायलट साहब शीर्ष नेतृत्व जब उस टिकट के लिए बैठा तो वहां यह था कि मुकेश भाकर वापस चुनाव जीत सकता है। अगर आप लोग साथ नहीं होते और अगर ग्राउंड पर मेरी स्थिति कमजोर होती तो कांग्रेस पार्टी का टिकट दोबारा मुझे नहीं मिलता। और पहली लिस्ट में जब लिस्ट आई तो 14 नंबर पर आदरणीय पायलट साहब का नाम था और 15वें नंबर पर मेरा नाम था। तो ये मजबूती आप लोगों की है, ये मजबूती इन लाडनू के लोगों की है। आज लाडनू ने पिछले 5 साल जब ये इससे पिछले 5 साल आप देखो, मैं किसी पर आरोप करता रहो, पिछले 5 साल में भी एक राजनीति की मर्यादा मैंने रखी, लेकिन कुछ बातें जो सत्य है, कुछ बातें जो आप लोग सब जानते हैं। आज पूर्व विधायक मनोहर सिंह जी हमारे बीच नहीं है। जब वो विधायक थे तो जब वो किसी काम के लिए फोन करते उससे पहले मंत्री का फोन आता, साहब आप कल मेरे ऑफिस में आए थे और काम करा ले गए। और जब उनको पता लगता जगदीश सिंह जी मनोहर सिंह जी बनकर वहां काम करवा ले। तो ये स्थिति इस लाडनू में थी। कई थानों में कोई विधायक बने घूमता था, हॉस्पिटल में कोई विधायक बन के घूमता था, और कानून व्यवस्था एसएचओ लाडू सिंह जिनको खुद सीआई को गोली मार के यहां बदमाश भाग गए। पूरे 5 साल यही माहौल पूरे लाडनू में रहा। पुलिस में किस तरीके से हमले हुए, आम लोगों को किस तरीके से प्रयास फंसाने का काम किया गया, और जमीनों को, सरकारी जमीनें सुरक्षित यहां नहीं थी, गुंडे बदमाश उन जमीनों को कब्जा रहे थे। जब मैं विधायक बना और विधायक लड़ने के लिए चुनाव के लिए आप लोगों के बीच आया तो पिछले चुनाव में यह माहौल था कि साहब ये तो जयपुर रहता है, यूनिवर्सिटी का नेता है, या बदमाशी होगी, गुंडे आएंगे, आप कैसे सुरक्षित रहोगे, इसका तो घर ही लाडनू में नहीं है, इसको कहां ढूंढने जाओगे। तो तरह तरह के मुद्दे, अगर कोई वास्तविक मुद्दा अगर सामने लेकर आए तो आदमी को पता लगे। लेकिन ये पिछले 5 साल भी आप लोगों ने देखा, और हर मंच से मैं आप लोगों को कहता था कि मैं एक बार विधायक बनना मेरी जिद थी, एक बार विधायक बनना मेरे मन की इच्छा थी। दोबारा अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो ये मैंने पायलट साहब को भी कहा कि साहब एक बार विधायक बनने की मेरा मन था, वो मेरा पूरा हुआ। अगर मेरी जनता मेरे साथ रहेगी तो ही दूसरा चुनाव लड़ूंगा, नहीं मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब सर्वे होकर कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचा, सारे लोग उस कमेटी में थे, और जब मुझे भरोसा हुआ कि पिछले 5 साल का कार्यकाल मेरा ठीक गया, पिछली बार अलग मुद्दे थे, अब ये नए मुद्दे भाजपा और ये लोग लेकर आएंगे। राजनीति जितनी अच्छी हो सकती है ये लोग करेंगे यहां, लेकिन मैं आप लोगों को यही भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 साल में मैं, मेरा परिवार, सारे लोग आप लोगों के बीच रहे हैं।
अगर हमने आप लोगों की ईमानदारी से मदद की है, अगर हम लोगों ने आपके सुख दुख में भाग लिया है और आप लोगों को लगता है कि हम लोग फिर से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो मुझे वोट देना, नहीं तो आप भाजपा को वोट डाल देना। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार की ये पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी की यहां टिकट देकर भेजा तो मैं NSY यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैंने अपने दम पर राजनीति करी, मेरे पिताजी फौजी थे और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां टिकट दिया बड़े बड़े परिवारों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मैं संगठन से निकला था। भाजपा की टिकट जारी हुई है, आज उनकी नॉमिनेशन का वहां कार्यक्रम था, आज मनोज सिंह जी के बेटे को टिकट दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो यहां लोगों ने 5 साल काम किया कि करणी सिंह जी कौन से संगठन में रहे, कौन से पद पर 5 साल रहे। परिवारवाद का आरोप भाजपा हमारे पर लगाती है और टिकट देकर भेजा परिवार में वापस कि गढ़ में टिकट दो, यही जीत सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बनती, भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बनती और आप देखो कल नानू राम जी यहां टिकट मांग रहे थे, एक बड़े कमिश्नर के पद पर थे, उनका वीआरएस हुआ और जब कल वो आए तो हमें पता लगा कि उनकी टिकट क्यों कटी, क्योंकि मंजीत पाल ने अपने लेटर पर लिख के दिया था कि यहां अगर करणी सिंह जी को टिकट दोगे तो वोट दिलाऊंगा, जाट को टिकट दी तो मैं वोट नहीं दिलाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी की टिकटें इस तरह से बन रही है और आरोप कांग्रेस पर ये लोग लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 5 साल आप लोगों ने मुझे देखा है, यह चुनाव हमें 25 तारीख तक पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। इस चुनाव में तरह तरह के लोग मुद्दे लाएंगे जिनका कोई कहीं भी जमीन पर लेना देना नहीं है। आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाजपा षड्यंत्र में हमेशा सफल रही है। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी से भाजपा कभी जीत नहीं पाई। नए नए कैंडिडेट ये लेकर आएंगे कि कांग्रेस के वोट तोड़ लो, आमने सामने हमारी पार पड़ नहीं रही। आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सोचना समझना है। जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चलाई 5 साल में, और आज हम जब वापस चुनाव में आए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक अपना एजेंडा आप लोगों के सामने रखा है कि हम लोग अगर सरकार में आए तो 10 गारंटी हम लोग देते हैं कि जिस तरह चिरंजीवी योजना बनी और सिलेंडर था, स्मार्टफोन महिलाओं को मिले, उसके अलावा ये 10 गारंटी हम लोग लेकर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा लेकर आई है कि हम सिर्फ मंदिर मस्जिद पर वोट मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ आज राम का नाम लेते हैं, राम को हम लोग ज्यादा मानते हैं। आज किसी गांव में चले जाओ, राम राम करके हम सब लोग पुकारते हैं। राम को हम लोग नहीं मानते क्या? सारे लोग मानते हैं, लेकिन काम का कुछ नहीं कहेंगे। वोट भाई राम मंदिर बना दिया तो राम को हम भी मानते हैं, अच्छा है, सब लोग दर्शन करने जाएंगे वहां, लेकिन आप अपना एजेंडा तो हम लोगों के सामने रखो। ये कहते फ्री का बांट दिया, जनता के लिए कुछ करना नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ये वोट मांगेंगे। इनके टिकट वितरण में पूरे राजस्थान में क्या माहौल है आप सबने देखा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ आप लोगों को जीत रहे हैं। और आज जब पिछली बार वोट उतने खिलाफ पड़ने के बाद भी हम लोग जीते, हर गांव में मैंने टिकट से पहले दौरा किया है, सभी साथियों में अच्छा उत्साह है, जमीन पर काम भी हुए हैं। और आज जब टिकट वितरण होने के बाद स्थिति क्लियर हुई है, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय पायलट साहब को कहना चाहूंगा, पिछला चुनाव हम 13,000 से जीते, ये चुनाव 30,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी यहां जीतेगी।